जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। ओम धात्रे नमः। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को अक्षय नवमी, कुष्मांडा नवमी, धात्री नवमी और आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से आंवला नवमी तिथि का महत्व अक्षय तृतीया से कम नहीं कहते हैं। जो लोग दीपावली पर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा पाने से वंचित रह गए हैं, उनके लिए अक्षय नवमी बहुत बड़ा अवसर होता है, जब आप आसानी से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। अक्षय तृतीया की तरह ही अक्षय नवमी को पुण्य अक्षय फल प्राप्त करने वाला होता है। ये फल कभी भी कम नहीं होता है, अर्थात कभी भी नष्ट नहीं होता है। अगर आप अक्षय नवमी पर जो भी पूजा आराधना करते हैं, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं, तो उनके द्वारा जो फल की प्राप्ति होती है वो अक्षय हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको श्रवण कराने वाले हैं आंवला नवमी पे सुनी जाने वाली पौराणिक व्रत कथा। जी हाँ, आमल्या राजा की पौराणिक व्रत कथा को आज की वीडियो में हम श्रवण करने वाले हैं। कथा का नियम है, हर बार की तरह ही अगर कथा श्रवण कर रहे हैं तो पूरा अंत तक श्रवण करिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आज की व्रत कथा हम प्रारंभ करते हैं। तो आपको ये कथा जरूर से आंवला नवमी पर श्रवण करना चाहिए। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। उसका नाम आंवल्या राजा नाम पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत ज्यादा दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। रानी राजा आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने उनका प्रण नहीं रखा और वह सत्य नहीं रखा तो सत्य विश्वास जो है वो चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा लिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी ज्यादा दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं, सत मत छोड़े सुरमा सत छोड़िया पथ जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया, खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों से छीन लिया और दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालत इतने बिगड़ चुके थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर भी रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग ना जाने कहाँ पर होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे छोड़कर कहीं हमारे घर से चले गए हैं। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता है, बल्कि हमेशा बढ़ता है। तो इस तरीके से बेटे बहू भी सब सुख के साथ राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा कि राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। इस तरीके से आंवला नवमी की व्रत कथा समाप्त होती है। आप अगर ये व्रत कर रहे हैं तो अति उत्तम है। अगर व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो आंवला नवमी अर्थात 10 नवंबर 2024 के दिन इस व्रत कथा को श्रवण करने मात्र से ही आपके जीवन में देखिए कितनी सुख समृद्धि आएगी। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बना रहेगा। तो इस व्रत कथा को आप जरूर से श्रवण करिए और इस कथा से आपको सीख मिली है कि दान हमेशा करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो आपको इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। आंवले के पेड़ से अर्थात आपको उस दिन अमृत की वर्षा होती है और जो भी आंवले के पेड़ के नीचे अमृत वर्षा को ग्रहण करता है तो वो जीवन में कभी भी बीमार नहीं पड़ता है। अगर शरीर में कोई बीमारी, रोग
है तो वो भी समाप्त हो जाता है। इस तरीके से आंवले का उस दिन सेवन करना चाहिए। पूजा आराधना करने के बाद ही इसे ग्रहण करना चाहिए। साथ ही संभव हो सके तो इस दिन आंवले का आपको दान भी करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपके ऊपर अपनी कृपा हमेशा बरसाते रहेंगे और इस दिन किया हुआ दान ने पुण्य हमेशा अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया है कि आंवला नवमी, अक्षय नवमी जो है वो अक्षय तृतीया के जैसे ही अक्षय फल प्रदान करने वाली होती है। तो आप इन बातों का ध्यान करते हुए जरूर आंवला नवमी पर इन आंवलों को ग्रहण करिए और इनका दान भी करिए। मान्यता है कि जब पूरी पृथ्वी जलमन थी तब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर तपस्या कर रहे थे। इस दौरान उनके आंसुओं से आंवले का पेड़ प्रकट हुआ था और आंवला भगवान विष्णु को बहुत अधिक पसंद है और आंवले के पेड़ में सभी देवी देवता रहते हैं, इसलिए इस पेड़ की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर रहते हैं। मान्यता है कि आंवला नवमी को भगवान विष्णु ने कुष्मांडक राक्षस का अंत भी किया था। तो इस तरीके से आंवला नवमी से जुड़ी संबंधित सारी वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध हो चुकी है। आने वाली वीडियो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं कि आंवला नवमी पर आपको आंवला दीपदान किस तरीके से करना चाहिए। तो आप हमारे साथ चैनल पे जुड़ जाइए। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और आने वाले 30 त्योहारों व्रतों की जानकारी भी इस तरीके से वीडियो के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। अगर आपने कथा पूरी श्रवण करी है, वीडियो में अंत तक रहे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या ओम धात्रे नमः या तुलसी नमः जरूर लिख दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।